नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान में आज सुबह पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने एक साथ जयपुर से मेवाड़ के लिए एक ही हेलीकॉप्टर से मेवाड़ के लिए राजनीतिक उड़ान भरी। उसके बाद दौरे के पहले पड़ाव वल्लभनगर में हेलीपैड से सभा स्थल तक पायलट गहलोत के सारथी भी बने। एकजुटता की इस कार का स्टीयरिंग पायलट ने थामा। गहलोत आगे उनकी बगल में बैठे। पीछे के सीट पर पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठे। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ी बाजी मारते हुए बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर बगावत करने वाले बीजेपी नेता उदयलाल डांगी को अपने पाले में करते हुए उन्हें आरएलपी का टिकट थमा दिया है। उदयलाल डांगी ने टिकट नहीं मिलने से खफा होकर कल ही अपना नामांकन भर दिया था। राजस्थान में सत्ता और संगठन में गहलोत और सचिन पायलट के बीच परस्पर पलटवार का दौर जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि मैं 50 साल तक यहीं रहूंगा, कहीं जाने वाला नहीं हूं, सारे अधूरे काम पूरा करूंगा। पायलट एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले दिनों बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। गुरुवार को जयपुर के एक होटल में राशिद किदवई की लिखी पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री का स्पीकर सीपी जोशी और सचिन पायलट ने विमोचन किया। पायलट ने इसी मौके पर उपरोक्त बयान दिया है। सीएम अशोक गहलोत करीब 6 माह बाद पहली बार जयपुर के बाहर दौरे पर पहुंचे हैं और धारियाबाद जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी खींचतान के बीच दोनों एक साथ मेवाड़ के लिए उड़ान भरे। गहलोत और पायलट के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी रहे। चारों नेता वल्लभनगर में धरियाबाद में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए वहां पार्टी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होंगे। सीएम गहलोत इससे पहले अप्रैल में केरल दौरे पर गए थे। बाबा राम रहीम को अदालत ने रणजीत सिंह हत्याकांड में भी 5 लोगों के साथ दोषी माना है। इस तरह से तीसरे मामले में बाबा को सजा होने वाली है। इससे पहले वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले के साथ साध्वियों के यौन शोषण मामले में अलग अलग सजाएं पा चुके हैं। राम रहीम की असली कहानी काफी दिलचस्प है। स्कूल के दिनों में उनकी गिनती बिगड़ैल बच्चों में की जाती थी। लड़की छेड़ने के आरोप में उन्हें दंडित किया गया, लेकिन इसके बाद भी वो स्टार बाबा बन गए। हालांकि वो ऐसे बाबा रहे जिनकी गतिविधियां हमेशा विवादों में रही। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 21,257 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,39,15,569 हो गई, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,40,221 हो गई। सक्रिय मामले 205 दिनों में सबसे कम हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 271 लोगों की मौत भी इस दौरान हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 4,50,127 हो गई है। जम्मू कश्मीर के लेह में गुरुवार देर रात 12:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से यह जानकारी दी गई। फिलहाल जानमाल को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इसके अलावा पड़ोसी देश म्यांमार में भी गुरुवार रात 11:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में झड़प हुई थी। रक्षा विभाग के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटे इस पर चर्चा हुई और मौजूदा प्रोटोकॉल्स के अनुसार दोनों ने मामले को सुलझा लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की गुरुवार को समाप्त हुई ई नीलामी में सरदार पटेल की मूर्ति के लिए सबसे अधिक 140 बोली प्राप्त हुई, जबकि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के भाले के लिए उच्चतम बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि सबसे अधिक बोली प्राप्त करने वाली वस्तुओं में लकड़ी से बनी गणेश प्रतिमा भी शामिल रही, जिसके लिए 117 बोलियां लगी। इसी तरह पुणे मेट्रो लाइन के एक स्मृति चिन्ह के लिए 104 बोलियां, जबकि विजय मशाल के स्मृति चिन्ह के लिए 98 बोलियां प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान के नए प्रधानमंत्री
फूमियो किशिदा से टेलीफोन पर बातचीत की। किशिदा के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की बात कही।